आज मैं आपको रस्किन बॉन्ड की एक छोटी सी और बेहद दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया करके आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। आप कोई सलाह या मशवरा भी दे सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है। पुराना शिमला। तब वहाँ की जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए घर भी दूर दूर हुआ करते थे। मगर समय के साथ जैसे जैसे शिमला में लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे नई नई बिल्डिंग्स बनते गई। कई बिल्डिंग्स ऐसी जगहों में बनी जहां पहले कुछ और हुआ करता था, जैसे कब्रिस्तान, हॉस्पिटल या मुर्दा घर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो कहानी एक मुर्दा घर के नाइट वॉचमैन की है। सालों पहले वो आदमी उस मुर्दा घर में काम किया करता था और ये कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरा नाम गोपाल है। ये तब की घटना है जब मैं शिमला के एक मुर्दा घर में नाइट वॉचमैन का काम किया करता था। कई साल बीत चुके हैं उस रात को, मगर आज भी वो रात मुझे पिछली रात की तरह ही याद है। उस मुर्दा घर में बिजली नहीं थी। सबको ऐसा लगता था कि मुर्दों को रोशनी का क्या काम, मगर मैं उस मुर्दा घर में एक केरोसिन का छोटा सा लैंप जलाकर रखता था। वो एक ही कमरे का मुर्दा घर था, मतलब कि मुझे और मुर्दों को उसी कमरे में रहना पड़ता था। मुर्दों के साथ मुर्दा घर के उस कमरे में रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। कई सालों से मैं वही तो कर रहा था। मगर उस शाम एक जवान लड़के की लाश उस मुर्दा घर के अंदर लाई गई। एक जवान खूबसूरत लड़के की लाश। अंधेरा होने लगा था, रात गहराने लगी थी। वो रात मैं अजीब महसूस कर रहा था। कुछ बेचैनी सी थी मेरे अंदर। किस वजह से थी वो नहीं मालूम, पर मुझे वो रात सामान्य नहीं लग रही थी। इसलिए अपनी बेचैनी को कम करने के लिए मैंने जेब से एक बीड़ी का बंडल निकाला और एक बीड़ी सुलगा ली और जल्दी जल्दी उसके 2-3 कश लिए। बीड़ी के कश मारते हुए मेरी नजर उस जवान लड़के की लाश के ऊपर ही थी। उस लाश को देखकर मेरे मन में कई सवाल आए कि कितनी छोटी उम्र में उस बेचारे की जान चले गई। इसके माँ बाप का क्या होगा? क्या इसकी शादी हो गई होगी? बच्चे तो अभी इसके छोटे ही होंगे। फिर मन में ख्याल आया कि एक लाश के सामने बीड़ी पीना ठीक नहीं, इसलिए मैंने बीड़ी बुझाई और एक कुर्सी में जाकर बैठ गया। कमरे में रोशनी पहले से कम हो गई थी, क्योंकि केरोसिन का वो छोटा सा लैंप जिसमें केरोसिन से भीगी हुई सूती कपड़े की एक बत्ती होती है, वो बत्ती पूरी तरह जल चुकी थी, इसलिए लौ कम हो गई थी। मैंने सोचा उस लैंप के स्क्रू को घुमाकर बत्ती की लौ को बढ़ा लूं, इसलिए मैं कुर्सी से उठकर लैंप के पास गया। मगर जैसे ही मैं उसके पास गया, वो लैंप झट से बुझ गया। पर अभी तक सब कुछ सामान्य था, क्योंकि वो लैंप तो वैसे भी बुझने ही वाला था। इसलिए मैंने उस लैंप की बत्ती को बाहर खींचा और उसे फिर से जला दिया। अब वापस उस कमरे में तेज रोशनी होने लगी, मगर जैसे ही मैं वापस अपनी कुर्सी पर गया, वो लैंप फिर से बुझ गया। वो लैंप फड़फड़ाते हुए ऐसे बुझा मानो जैसे कोई तेज हवा का झोंका उसके पास से गुजरा हो या किसी ने फूंक मारी हो। पर वहां ना हवा चल रही थी, ना ही मेरे अलावा वहां कोई था जो उसे फूंक मारकर बुझाता। अब कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। मैं वापस बत्ती को जलाने के लिए कुर्सी से उठा कि तभी मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ गीला सा, एकदम ठंडा सा। मेरे हाथ को छूकर वो गीली ठंडी चीज मेरे पीछे की तरफ चली गई। फिर वो घूमकर मेरे सामने आया, कभी मेरे ऊपर, कभी मेरे नीचे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर चल रहा हो। मेरे शरीर के चारों तरफ मुझे गीलापन महसूस होने लगा और मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगा और फिर मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। अगली सुबह मुझे होश आया जब मेरा दोस्त मुझे हिला रहा था। उसने मुझसे पूछा, हे गोपाल, क्या हुआ? यहां क्यों पड़ा हुआ है? तो मैंने उसे पिछली रात की घटना बताई। मेरा दोस्त हंसा और बोला, अबे तेरी आंख लग गई होगी, तूने कोई सपना देखा होगा। चल जा, घर चला जा, आराम कर ले।
इतना बोलकर वो वहां से चला गया। मैं खड़ा उठा और देखा वो जवान लड़के की लाश अभी भी वहीं पड़ी हुई थी। मैंने अपने कपड़े झाड़े तो पाया मेरे कपड़ों में किसी के पैरों के छाप थे। मैंने उन पैरों के छाप को गौर से देखा तो पाया दाहिने पैर के छाप में 5 की जगह 6 उंगलियां थी। और फिर मैंने उस जवान लड़के की लाश के पैर के ऊपर से कपड़ा हटाया तो जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस जवान लड़के के दाहिने पैर में 6 उंगलियां थी और वही था जो पिछली रात मेरे पूरे शरीर के ऊपर चल रहा था। मैं तुरंत वहां से भाग के सीधा अपने घर आ गया और फिर कभी वापस उस मुर्दा घर में नहीं गया। ये थी मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात। आज भी उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरा नाम मुकेश है। ये कहानी आज से 3 साल पहले की है, जब मैं 21 साल का बेरोजगार था। रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन मेरी मुलाकात एक हॉस्पिटल में काम करने वाले बंदे से हुई, जिसका नाम वसीम खान था। वसीम भाई ने मेरी परेशानी समझ के मुझे अपने हॉस्पिटल में कोई ना कोई काम दिलाने का वादा किया और मेरा फोन नंबर लेके चले गए। 4 दिन बाद शाम के वक्त उनकी कॉल आई और वो बोले कि मेरी नौकरी का इंतजाम हो गया है और मुझे तुरंत हॉस्पिटल आने को कहा। मैं तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। शाम हो चुकी थी। वहां पहुंच के मैंने वसीम भाई को कॉल बैक करने के लिए फोन निकाला ही था कि पीछे से वसीम भाई आके मेरे सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक आदमी की ओर इशारा किया और कहा कि जाके उससे बात कर लो, उसको बोलना कि काम के लिए आया हूं। फिर बोला कि देख भाई, तुझे काम की जरूरत थी, मैंने काम दिलाने का वादा किया था, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तू मन लगा के काम करना। मैंने उनको पूछा कि काम क्या है, तो उन्होंने बताया मुझे मुर्दा घर के बाहर नाइट गार्ड की ड्यूटी करनी है, 8,000 रुपए तक मिल जाएंगे। 8,000 रुपए मेरे लिए बहुत थे, इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ बाहर से कुर्सी लगा के बैठना ही तो है, और वैसे भी मैं भोले का भक्त हूं, भूत प्रेतों से नहीं डरता। वसीम भाई ने मुझे कहा कि जाके बात कर ले उस मैनेजर से। मैंने उनको थैंक्स कहा और जाके मैनेजर से मिला और कहा कि काम के लिए आया हूं। मैनेजर ने मुझे सारा काम समझा के मुझे उसी रात से काम शुरू करने को कहा, तो उसी रात से मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैनेजर ने मुझे एक कंबल और एक टॉर्च दिया और कहा कि ड्यूटी में सोना मना है, और चला गया। मैं मुर्दा घर के बाहर बने केबिन में कुर्सी लगा के बैठ गया। रात के 12 बज चुके थे। मैं यूट्यूब में मूवी देख रहा था। तभी मुर्दा घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। आवाज इतनी साफ थी, मुझे लगा कोई हॉस्पिटल का ही बंदा अंदर काम से आया होगा। मैं अंदर गया मगर वहां कोई नहीं था। तभी मेरी नजर एक खाली स्ट्रेचर पर पड़ी, जिसमें कुछ देर पहले एक डेड बॉडी थी। मुझे लगा शायद हॉस्पिटल से ही कोई आया और बॉडी लेके चला गया। तभी मैंने देखा मुर्दा घर के अंदर एक और दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। मुझे लगा वहीं से कोई आया होगा, तो मैंने वो दरवाजा पूरा खोल के देखा। दरवाजा खोलते ही कुछ फीट दूर एक आदमी बिल्कुल नंगी अवस्था में मेरी ओर पीठ करे हुए खड़ा था। मैंने उसे आवाज दी मगर उसने कोई हरकत नहीं की। मैं आगे बढ़ा और उसके कंधे पे हाथ रखने ही वाला था कि पीछे से मेरे कंधे पे एक हाथ आया। मैंने पलट के देखा तो वो वसीम भाई थे। वसीम भाई बोले, मुकेश जाओ यहां से। मैं बोला, वसीम भाई वो आदमी? वसीम भाई बोले, वहां कोई नहीं है। मैंने पलट के देखा, वहां सच में कोई नहीं था। वसीम भाई फिर बोले, तू जा यहां से, 12 बजे बाद मुर्दा घर के अंदर कभी मत आना। वसीम भाई ने कहा, इसलिए मैं बाहर चला गया और वापस यूट्यूब में मूवी देखने लगा। तब तक मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मुझे लगा जो चलने की आवाज आ रही थी वो वसीम भाई थे। वो नंगा आदमी होगा, कोई मुझे क्या करना है, ऐसा सोच के मैं मूवी देखने लगा। अगली सुबह मैनेजर ने आके कैजुअली मुझसे पूछा कि कैसी रही पहली रात ड्यूटी की। मैंने कहा ठीक रही। फिर मैंने मैनेजर को रात वाली घटना बताई कि एक नंगा आदमी देखा जो कॉरिडोर में खड़ा था। फिर वसीम भाई भी आए थे रात में। मैनेजर ने चौंक के मुझे देखा और कहा, वसीम? मैंने कहा, जी सर वसीम भाई। वसीम भाई ने ही तो मुझे इस जॉब के लिए बुलाया था। तब मैनेजर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मुर्दा घर के अंदर लेके गए और एक डेड बॉडी के पास ले जाके उसके चेहरे से कफन हटाया और कहा, वसीम मर चुका है। वसीम भाई की डेड बॉडी देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कल रात ही तो मुझे मिले थे मुर्दा घर के अंदर। मैनेजर ने आगे बताया कि कल शाम ड्यूटी आते वक्त वो रोड एक्सीडेंट में मारा गया और पहले वसीम ही मुर्दा घर का नाइट वॉचमैन था।
मुझे मैनेजर की बात पे और अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैं सच में अंदर तक कांप रहा था। मैंने मैनेजर से छुट्टी ली और घर आ गया। पहले मैं भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन कल की घटना के बाद यकीन हो गया था कि भूत होते हैं। वसीम भाई ने मुझे नौकरी दिलाने का वादा किया था और उन्होंने मरने के बाद भी अपना वादा निभाया। वसीम भाई जैसा जबान का पक्का मुसलमान मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने वसीम भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके निभाए वादे का सम्मान करते हुए शाम को फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। और हाँ, अब मैं भूत प्रेतों पे यकीन करता हूं, पर डरता नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनें। चैनल से जुड़े रहें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।